दूसरों पर विश्वास करना तो बहुत आसान है, असली चुनौती तो तब है जब खुद पर विश्वास करना पड़े। कुछ ऐसे ही थे स्वामी विवेकानंद के विचार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा और कल्याण के लिए व्यतीत कर दिया। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई 3 ऐसी कहानियां आपको सुनाएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय के निकट से गुजर रहे थे। उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वो किनारे बैठ के ही नाव के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने एक साधु को देखा जो स्वामी जी को बैठा देख उनकी तरफ आने लगे। आते ही उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो स्वामी जी ने कहा, नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर साधु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले, स्वामी विवेकानंद। साधु ने मजाक के लहजे में कहा, अच्छा तुम वही विवेकानंद हो जो सोचते हो कि विदेश में प्रवचन देकर तुम एक महान साधु हो गए हो? साधु ने आगे कहा, क्या तुम ये नदी चलकर पार कर सकते हो? देखो मैं इस नदी को चलकर पार कर सकता हूँ। उन्होंने कुछ दूर नदी पर चलकर दिखाया भी। स्वामी जी ने बड़े आदर से कहा, वास्तव में एक महान शक्ति है, आपने इसे सीखने में कितना समय दिया है? साधु ये सुनकर गदगद हो गए और गर्व से कहा, मैंने इसे 20 साल कठिन तपस्या करके सीखा है। ये सुनकर स्वामी जी ने कहा, आपने 20 साल खर्च करके जो सीखा है, मैं इसे 5 मिनट में नाव की मदद से कर सकता हूँ। आप इस 20 साल का इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद करने में लगा सकते थे, लेकिन आपने 20 साल बेकार किया सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए। ये बुद्धिमानी नहीं है। साधु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप स्वामी जी की बातें बस सुनते रहे। स्वामी जी एक बात कहा करते थे, जीव सेवा ही शिव सेवा है। मतलब कि लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। एक बार स्वामी जी और उनके दोस्त समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शिप के क्रू मेंबर से पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर मांगा। क्रू मेंबर ने न्यूज़पेपर तो दे दिया। स्वामी जी वहां से शिप के दूसरे भाग में चले गए। अचानक तूफान और आंधी से उनके दोस्त के हाथ से न्यूज़पेपर उड़ के समुद्र में जा गिरा। उनमें से एक क्रू मेंबर उनके दोस्त के पास आकर जानने की कोशिश की। वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने स्वामी जी के दोस्त को बहुत बुरा भला कहा। कुछ समय बाद स्वामी जी वापस लौटे तो उन्हें इस घटना के बारे में अपने दोस्त से पता चला तो किस तरह उस क्रू मेंबर ने उनका इंसल्ट किया है। स्वामी जी ने एक पेन और पेपर मांगा। उन्होंने पूरे न्यूज़पेपर को बहुत तेज़ी से लिख दिया। उनके लिख की डिटेल्स इतनी एक्यूरेट थी कि कॉमा और फुल स्टॉप बिल्कुल सही जगह लगे थे। स्वामी जी ने पेपर क्रू मेंबर को देकर कहा, इसमें वो सब कुछ है जो आपके न्यूज़पेपर में था, आप इसे चेक कर सकते हो, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। क्रू मेंबर चुपचाप बस स्वामी जी की बातें ही सुनता रहा। उसने कुछ नहीं बोला। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका से ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। उसी कंपार्टमेंट में 3 और लड़कियां भी उनके साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने स्वामी जी के बाहरी आवरण को देखकर उनका मजाक उड़ाया और उन्हें परेशान करने लगी। वे स्वामी जी पर अभद्र कमेंट करने लगी और उन्हें गुस्सा दिलाने लगी। लड़कियों को लगा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आता। उन्होंने स्वामी जी की कलाई में एक महंगी घड़ी देखी जो किसी भक्त ने शायद दान किया था। लड़कियों ने स्वामी जी को घड़ी उन्हें देने को कहा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वे पुलिस से ये शिकायत कर देंगी कि स्वामी जी ने उनके साथ छेड़छाड़ किया है। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा और केवल हाथों के इशारों से ये बताया कि वे सुन नहीं सकते क्योंकि वे बहरे हैं। उन्होंने इशारे से बताया कि वे जो कुछ कहना चाहती हैं इस कागज़ पर लिख कर दे दें। उन लड़कियों ने ये लिख कर स्वामी जी को दे दिया। फिर स्वामी जी ने कहा, पुलिस को बुलाओ, मुझे भी कंप्लेंट करनी है। लड़कियां अवाक हो गईं और मुंह बंद करने में ही अपनी भलाई समझा। स्वामी जी बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि वाले और बेहतरीन स्पीकर थे। उनके शब्दों में इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी आकर्षित कर लेते थे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।